ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग। अव्यक्त मुरली सीरीज़ में जो 1917 की 70s की हम मुरली पढ़ रहे हैं, आज उसमें मुरली है 3 दिसंबर 1970, 3 दिसंबर 1970 की ये मुरली है, जिसका टाइटल है सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग। तो आज मुरली में बाबा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं कि देखो, स्वस्थिति को मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। ये है अंडरलाइंड पॉइंट। और इसका अगर मैं मीनिंग समझना चाहूँ कि स्वस्थिति क्या मतलब क्या, आपकी स्थिति कैसी है, आप क्या बन रहे हो और किस भान में हो, ये बात जस्टिफाई करती है कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो या नहीं। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान ही सब स्थितियों से पार हो जाते हैं। तो इस स्थिति में स्वभाव अर्थात क्या, सर्व में स्व का भाव अनुभव होता है और जो अनेक पुराने स्वभाव है वो समाप्त हो जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इसको, बहुत डीप पॉइंट है ये कि इस स्थिति में कौन सी, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्वभाव अर्थात सर्व में स्व का भाव अनुभव होता है। सर्व में यानी सबके अंदर वो स्व का भाव उत्पन्न होता है कि क्या, स्व में आत्मा का भाव देखो, ठीक है, सबके अंदर वो आत्मा का भाव दिखाई देता है तुम्हें, वो अनुभव होता है तुम्हें, उसी से तुम्हारी ये स्थिति बनेगी। और क्या है, ब्राह्मणों का जो अब नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वशक्तियाँ मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ये सारी चीज़ें कि भाई सर्वशक्तिमान यानी कि सारी शक्तियाँ, और जब सारी शक्तियाँ प्राप्त करनी है तो उनकी कोई भी स्थूल या सूक्ष्म कामना है ना, तो जब तक वो है तब तक उसके अंदर सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती है। ठीक है, सामना करने की सर्वशक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी किससे, मास्टर सर्वशक्तिमान बनने से। और मास्टर सर्वशक्तिमान बनने के लिए स्व का भाव होना चाहिए यानी आत्मिक भाव होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें अगर करनी है तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बाबा बता रहे हैं कि सामना करने की शक्ति, सामना तभी तो कर पाओगे तुम चीज़ों का। किसका सामना करना है उसमें भी ये जानना ज़रूरी है। मतलब पूरी की पूरी मुरली ना, एक होता है ना कि आपने एक धागा पकड़ लिए, उसके बाद आप उसकी पहेली को पीछे 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 जाके सुलझाते रहो, इसके पीछे ये राज है, इसके पीछे ये राज है। मतलब कुछ भी डायरेक्ट नहीं है इस मुरली के अंदर कि इस लाइन को पढ़ा और इसका डायरेक्ट मीनिंग निकल गया, ऐसा नहीं है। और ये इंटरलिंक होते होते ब्राह्मणों का अंतिम संपूर्ण स्वरूप क्या गाया जाता है, इच्छा मात्रम अविद्या। और वही अब पीछे जाते जाओ, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है तो कोई कामना नहीं रहनी चाहिए। तो कोई भी अगर कामना है तो सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती है। सामना करने की शक्ति के लिए क्या चाहिए, सारी शक्तियाँ होनी चाहिए। सारी शक्तियाँ वालों को क्या कहेंगे, सर्वशक्तिमान कहेंगे। सर्वशक्तिमान कैसे बनोगे, तो जी ऐसे ऐसे करके लिंक्ड है ये। अगर सीधे भाषा में समझने चले ना इस मुरली को, और ज़्यादातर मुरलियाँ ऐसी ही होती हैं, ये बाबा के सच में क्या लगता है, भगवान के महावाक्य, किसी देहधारी के महावाक्य नहीं है कि हाँ बस उसने सीधा सीधा बोल दिया, तुमने सीधा सीधा समझ लिया और हो गया। हर बात के ऊपर गहरा राज है। क्यों इनको गहरा कहा जाता है, इसीलिए। और ये तो खाली बोल दिया इतना, अगर मैं इसके पीछे भी एक्सप्लेनेशन देने लग जाए हम तो घंटों घंटों भर की एक्सप्लेनेशन होती है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ऐसी स्थिति चाहिए तो ये करना होगा, और ये करना होगा तो इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है, और ये चीज़ ज़रूरी है तो ये, समझ रहे हो। पॉइंट पर आ जाते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या, ये ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज, अंतिम संपूर्ण स्वरूप कि कोई इच्छा ही नहीं बची तुम्हारे अंदर, क्योंकि सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। जब ऐसी स्थिति बनेगी ना, तब जय जयकार और हाहाकार भी होगी। जब हम हर ब्राह्मण आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे, मतलब क्या है, तुम्हें पता ही ना हो इच्छा नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि हर चीज़ में तुम भरपूर, मतलब तुम्हारी बुद्धि में ही नहीं आएगा उस समय। देखो, और ये सारे ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे, वो चुनी हुई ब्राह्मण आत्माएं जिनकी स्थिति के ऊपर इस सृष्टि के चक्र की जो है गति जो है वो विराजमान है एक तरीके से, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट बोल सकते हैं।
तो जब उनकी स्थितियाँ, सारों की बात नहीं हो रही है, इतनी महान महान आत्माएं भी हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी होता रहे ये से, तो उनकी बात कर भी नहीं रहे हैं बाबा। आप अपने को देख लेना, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो जब उनकी ऐसी स्थिति बनेगी तब जय जयकार और हाहाकार होगी, क्योंकि उनकी बुद्धि में ही नहीं रहेगा कि कुछ अब और कुछ भी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हाँ भाई उनके पास प्राइवेट जेट आ गए हैं या उनके पास 2-2 4-4 करोड़ की गाड़ियां हैं। कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सामने वाले की इच्छा ही नहीं है, उसकी इच्छा में यानी उसकी रियलिटी में वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो उसको चाहते ही नहीं है पाना, तो कहाँ से आ जाएगी। मान लो मैं अगर बनना ही नहीं चाहती हूँ इस देश का प्रेसिडेंट, मेरी इच्छा में नहीं है, मेरी दुनिया में ही ये चीज़ नहीं है, तो वो कैसे हो सकता है। तो मैं उसको अपनी इच्छा कैसे कह दूँ कि वो पूरी नहीं हुई। भाई मैं बनना ही नहीं चाहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रेसिडेंट जो बन गया है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, या जिसको ये चीज़ मिल गई उसकी इच्छा में वो है ही नहीं। यहाँ इसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। इच्छा मात्रम अविद्या की कोई इच्छा नहीं, सारी इच्छाएं पूरी। सारी इच्छाएं भी किसकी पूरी, जो इच्छा होंगी वही तो पूरी। अगर किसी की इच्छा में ये है ही नहीं कि मुझे तो अमीर बनना है या पैसा कमाना है, तो वो उसकी इच्छा कैसे हो सकती है। और अगर वो गरीब रहते हुए भी उस चीज़ में संतुष्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, उसकी भी इच्छाएं पूरी है, क्योंकि वो उसकी इच्छा में नहीं था। अब इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, वापस से आ जाइए, क्योंकि ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। अगर मैं समझाने जाऊंगी तो बहुत लंबा लंबा लेक्चर एक तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगा। इस पे आएंगे कि हाहाकार और जय जयकार तब ही होगी, ठीक है। तो वो जय जयकार का समय और हाहाकार का समय अब ज़्यादा दूर नहीं है। ये है आप सभी का अंतिम स्वरूप, और अपने इसी स्वरूप का साक्षात्कार होता है। तो मतलब हमेशा हमेशा संपूर्ण भविष्य स्वरूप बाबा कह रहे ऐसे दिखाई दे कि जैसे बुद्धि में स्पष्ट रहता है ना कि नया शरीर लेना है, अब तो पुराना छोड़ना है, तो सेम तुम्हारा रूप तुम्हें दिखाई दे कि अब तो बस ये छोड़ के और ये बनना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम नेक्स्ट मुरली में ही देखेंगे, क्योंकि वो भी बहुत गहरे हैं, बहुत एक्सप्लेनेशन वाले हैं। तो 2 ही चीज़ें यहाँ पर कि हाहाकार और जय जयकार जब होगा जब तुम्हारी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बनेगी, और यही तुम्हारा ब्राह्मणों का अंतिम स्वरूप है। और मास्टर सर्वशक्तिमान, एक जगह ना इस स्वमान को लिख लेना, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान की इतनी सारी एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा होगा तो मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाएगा, ये चीज़ होगी तो मास्टर सर्वशक्तिमान। मतलब बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है मास्टर सर्वशक्तिमान की, और सार में समा दो तो सब कुछ कि बाप समान बन गए तो हो तुम मास्टर सर्वशक्तिमान, ठीक है जी। तो ये थी आज की मुरली। जिनको भी अच्छी लगी मुरली तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि डेली आपको ये मुरली मिलती रहे। चैनल को लाइक कर सकते हो आप, दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट मुरली में। ओम शांति।